गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियांस क्लासेज। आइए दोस्तों, जुड़िए मेरे साथ और अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, लास्ट क्लासेज में मैंने आपको पढ़ाया था कल पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। 8 पार्ट्स के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल से एग्जाम्पल से भी बताया था। अब एक एक पार्ट को हम डीपली पढ़ते हैं। तो साथियों, पहला पार्ट आता है हमारे सामने। क्या लिखा है, एक बार बोल के बता दीजिए सर। क्या लिखा है सर? नाउन। क्या लिखा है सर? नाउन। नाउन के बारे में सर अगर हम बात करें तो हमने एक डेफिनेशन तैयार की थी छोटी सी, उसको भी बोल दीजिए सर। नेमिंग वर्ड। क्या डेफिनेशन तैयार की थी सर? नेमिंग वर्ड्स, यानी नेमिंग वर्ड्स जो नाम बताने वाले शब्द होते हैं उनको हम नाउन कहते हैं। वैसे 3rd क्लास से ही हम एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग। उसी डेफिनेशन को थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं। तो हम पर्सन प्लेस थिंग की जब बात करें साथियों, तो इस क्लासरूम में एक चीज मैं जिसको देख सकता हूं, एक तो वो है जैसे कि गेट है, सेक्शन है, विंडोज हैं, लड़के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं टीचर पढ़ा रहा हूं, या फिर फैन है। ये चीज है एक तो जिनको हम देख सकते हैं, विजिबल। एक ऐसी चीज भी मौजूद है इस क्लासरूम में जिनको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं क्लास में ठंडक है, क्लास में ठंडक है, दोस्तों क्या हमें दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं, केवल हम महसूस कर सकते हैं। अगर मैं कहूं हनी सिंह की आवाज में बहुत दर्द है, पेन किलर क्यों नहीं लेता? तो दर्द हमें दिखाई देता है क्या सर? बिल्कुल दिखाई नहीं देता। श्रेया घोषाल की आवाज में मिठास है, कितने किलोग्राम मिठास है? बिल्कुल नहीं देख सकते, ना छू सकते। तो ये चीज आती है केवल महसूस करने में। तो जिनको महसूस करते हैं एक कैटेगरी उनकी होती है, एक कैटेगरी होती है जिनको हम देख सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हमने 2 कैटेगरी तैयार करके चलते हैं। एक का नाम दिया हमने विजिबल। विजिबल की बात करें हम, पर्सन प्लेस थिंग। पर्सन प्लेस थिंग। और एक दूसरी कैटेगरी जो तैयार की हमने सरकार, वो है, क्या लिखा है मैंने एक बार बोल दीजिए सर। फेल्ट ओनली। क्या लिखा है जी? फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली की बात करें हम तो फिलहाल एक ट्रिक से समझ लेते हैं सर। मैंने ट्रिक लिखता हूं आपके सामने, FAQS। इस ट्रिक पर आधारित है फेल्ट ओनली। अगर इसको एक्सपेंड करें हम तो F फीलिंग, A की बात करें तो एक्शन, Q की बात करें तो क्वालिटी, S की बात करें तो स्टेट। कोई दिक्कत किसी को? यानी नेमिंग वर्ड्स को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया, एक तो विजिबल, एक फेल्ट ओनली। विजिबल की बात करें तो पर्सन प्लेस थिंग। फेल्ट ओनली की बात करें तो एक ट्रिक है FAQS, इसके माध्यम से हम समझेंगे। F फॉर फीलिंग, A फॉर एक्शन, Q फॉर क्वालिटी, S फॉर स्टेट। अब साथियों बात करते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिख रहा हूं, उसमें हम नाउन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा दोस्तों, राम called Veena. The boy bought the bag. The captain decided the Sudha went home. Sudha went home. The train
reached the station। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। लाफ्टर क्योर्स एंजाइटी। लव चेंजेस इन पर्सन। मोहित लव्ड हिज होम। The year has passed quickly। दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, एक बार इनमें नाउन को आइडेंटिफाई करिए सर। आप बोलते जाइए, मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा। तो देखिएगा दोस्तों, हम सबसे पहले आप बताओगे राम, बिल्कुल सही। रीना है। बॉय की बात करें, बैग है, कैप्टन है, टीम है, आसानी से आइडेंटिफाई करते जा रहे हो आप। सुधा है, होम है, ट्रेन है, स्टेशन है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी की जब हम बात करें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउन इज द पर्सन प्लेस थिंग। नाउन इज द पर्सन प्लेस थिंग। क्या पर्सन प्लेस थिंग में से है कुछ? तो असमंजस में जब पढ़ जाते हैं तो साथियों समझ लीजिए अब पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, अर्थात अब सीखने का समय शुरू हो चुका है। तो साथियों यहां तक की बात जो थी वो तो स्कूल लेवल की थी। कहां तक की थी सर? स्कूल लेवल की। अब इसी चैप्टर को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं क्या लिखा है मैंने, एक बार बोल दीजिए सर। फंक्शनल ग्रामर। और फंक्शनल की जब बात करूं तो फंक्शनल शब्द बना है फंक्शन से। किससे बना है सर? फंक्शन से। और फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन के बारे में अगर हम कहें तो फंक्शन का मतलब निकल के आता है यूज। क्या लिखा है सर मैंने? ये यूज। कहने का मतलब कोई चीज देखने में कुछ भी दिखाई दे, देखने में कुछ भी लगे, लेकिन अब फर्क देखने से नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा उसके यूज से। मान लीजिए आपके हाथ में पेन, क्या है आपके हाथ में? पेन से अगर आप लिखोगे तो कैरियर बनेगा। क्या बनेगा सर? कैरियर बनेगा। अगर उसी पेन को आप किसी दोस्त की गर्दन में घुसेड़ दोगे तो कैरियर कहां चला गया? जेल में। इसी प्रकार अगर हम कहें किसी मैडम की गर्दन में दुपट्टा डाला हुआ है तो खूबसूरती के लिए। किसके लिए है सर? खूबसूरती के लिए। लेकिन अगर उसी दुपट्टे को दोनों साइड से खींच दिया जाए तो खूबसूरती कहां पहुंच गई सरकार? हरिद्वार में पहुंच गई। तो इसलिए दोस्तों किसी चीज को देखने से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है, डिपेंड करता है उसके यूज पर। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने एक ट्रिक तैयार की है। मैंने क्या लिखा है एक बार बोल दीजिए सर? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन की मैं बात करूं तो मैं 3 क्वेश्चन वर्ड लिखता हूं। कौन कौन से हैं? व्हाट, हु, whom। यानी 3 क्वेश्चन वर्ड की मदद से नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपको व्हाट, whom, who, whom इनका आंसर मिल जाता है
तो मान लीजिए, समझ लीजिए वो नाउन है। अगर इनका आंसर नहीं है तो चाहे वो देखने में आपको नाउन लगे लेकिन वो नाउन नहीं हो सकती। मैंने अभी अभी आपको बताया कि कोई चीज देखने में तो कुछ भी लगे लेकिन यूज पर डिपेंड करती है। सर किस पर डिपेंड करती है? यूज पर। अभी मैं कहूंगा आपसे, घर वालों ने बाइक दिलाई आपको, क्या दिलाई? बाइक। और बाइक दिलाई कि हमारा बच्चा टाइम से कोचिंग जाए, टाइम से घर आए, लेकिन जब से बाइक दिलाई है तब से लगातार पेट्रोल को जलाते हुए घूम रहे हो, अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। तो उसी प्रकार से साथियों मैं अपने मेन पॉइंट पर आता हूं कि किसी भी चीज को देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा उसके यूज से। आइए दोस्तों इन सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। नाउन, तो मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए 3 क्वेश्चन वर्ड लिए, व्हाट है, whom, who है, whom है। इनके द्वारा अगर मैं कहूं who called रीना, who called रीना, आपका आंसर आएगा राम। इसलिए राम क्या है सर? नाउन है। क्या है? नाउन। अगर मैं कहूं राम कॉल्ड whom, तो आपका आंसर आएगा रीना। इसलिए रीना भी क्या है? नाउन। अगर मैं कहूं who got the way, who got the way, तो आपका आंसर आएगा बॉय। क्या आएगा? बॉय। इसलिए बॉय क्या है? नाउन है। द बॉय वॉट वॉट, तो आपका आंसर आएगा बैग। इसलिए बैग भी क्या है? नाउन है। Who decided the team, who decided the team, तो आपका आंसर आएगा कैप्टन। क्या आएगा? कैप्टन। इसलिए कैप्टन क्या है सर? नाउन है। द कैप्टन डिसाइडेड व्हाट, टीम, आंसर आएगा टीम। इसलिए टीम भी क्या है सर? नाउन है। हु वेंट होम, हु वेंट होम, तो आपका आंसर आएगा सुधा। इसलिए सुधा क्या है? नाउन। सुधा वेंट होम, लेकिन आंसर किसका है सर? क्या व्हाट का आंसर है? क्या हु का आंसर है? क्या हुम का आंसर है? नहीं। सुधा वेंट वेयर, किसका आंसर है ये? वेयर का। किसका आंसर है? वेयर का। और वेयर का जब आंसर हो सर तो उसको हम रखते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं सर? एडवर्ब। दिखने में, मैंने अभी कहा कि दिखने में कोई चीज कुछ भी लग सकती है, फर्क पड़ता है उसके यूज से। दिखने में तो नेम ऑफ प्लेस है, नेम ऑफ प्लेस है, लेकिन यूज हुआ है किसकी तरह? एक एडवर्ब की तरह। इसलिए ये नाउन ना होकर के, क्योंकि वेयर का आंसर दे रहा है, इसलिए क्या है? एडवर्ब। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट रीच द स्टेशन, व्हाट रीच द स्टेशन, आपका आंसर आएगा ट्रेन। बिल्कुल नाउन है सर। द ट्रेन रीच्ड, व्हाट का आंसर है? नहीं। हु का आंसर है? नहीं। हुम का आंसर भी नहीं है। किसका आंसर है? वेयर का आंसर है। और वेयर का आंसर क्या होता है सर? एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। दिखने में तो नेम ऑफ द प्लेस है, लेकिन यूज एडवर्ब की तरह हुआ, वेयर का आंसर दे रहा है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, आंसर मिल रहा है हमें व्हाट का। किसका आंसर है? मैं पूछूंगा आपसे व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, आप आंसर दोगे सर ऑनेस्टी। इसलिए ऑनेस्टी क्या है सर? नाउन है। अब बात करते हैं, नाउन इज द पर्सन प्लेस थिंग। पर्सन प्लेस थिंग से है क्या? ऑनेस्टी को कोई देख सकता है? देख सकते हो? नहीं। तो किस कैटेगरी में आएगी? फेल्ट ओनली में। अब फेल्ट ओनली में बात करें तो ऑनेस्टी FAQS किस कैटेगरी से है? तो आप बताएंगे कि सर ऑनेस्टी है क्वालिटी। किसमें से है? क्वालिटी में से। नाउन हुआ। अब पॉलिसी की बात करते हैं हम, तो व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो ना ऑनेस्टी नाउन हो गया। अगर हम कहें ऑनेस्टी इज द व्हाट, ऑनेस्टी इज द व्हाट, तो आपका आंसर आएगा पॉलिसी।
इसलिए ये भी क्या है फिलहाल नाउन है सर, बिल्कुल, क्योंकि व्हाट का आंसर दे रहा है। अब उन्हें पॉलिसी की जब हम बात करें सर, तो पॉलिसी वही फेल्ट ओनली में से है, लेकिन है क्या है, मैं कहूं मैं समाज में कुछ सुधार करना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले एक पॉलिसी बनाऊंगा, चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, इसलिए पॉलिसी हो गया एक्शन। किसको शो कर रहा है सर? एक्शन को, इसलिए नाउन हुआ। आगे बात करें हम, लाफ्टर क्योर्स एंजाइटी। व्हाट क्योर्स एंजाइटी, तो आपका आंसर आएगा लाफ्टर, इसलिए लाफ्टर क्या है? नाउन है। लाफ्टर की अगर हम बात करें सर, तो किस कैटेगरी से है? FAQS में से, एक्शन में से है। व्हाट क्योर्स एंजाइटी, आंसर आया लाफ्टर, इसलिए लाफ्टर नाउन हो गया। लाफ्टर क्योर्स व्हाट? लाफ्टर क्योर्स व्हाट? आपका आंसर आएगा एंजाइटी, इसलिए एंजाइटी भी क्या है सर? नाउन है। और नाउन में किस कैटेगरी से है? एंजाइटी की अगर हम बात करें तो मेंटल टेंशन, इसलिए कौन सी होगी? स्टेट। अगर हम बात करें नेक्स्ट सेंटेंस की, लव चेंजेज ए पर्सन। लव क्या है? अगर हम कहें कि व्हाट चेंजेज ए पर्सन, व्हाट चेंजेज ए पर्सन, तो आपका आंसर आएगा लव, इसलिए लव क्या हुआ? नाउन हुआ। लव चेंजेज व्हाट? नाउन हुआ सर। मोहित, हु लव्स हिज होम, मोहित आंसर आया आपका, नाउन हुआ। मोहित लव्स व्हाट? होम, आंसर हुआ होम हुआ, इसलिए नाउन हो गया। इसी प्रकार से हम बात करते हैं साथियों, व्हाट हैज पास्ड क्विकली, तो आपका आंसर आएगा नाउन, वो ईयर, इसलिए ईयर क्या है सर? नाउन है। देखने में हालांकि नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग नहीं है, लेकिन यूज हुआ है एक नाउन की तरह, आंसर दे रहा है व्हाट का, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। आगे चले, व्हाट हैज पास्ड क्विकली, अगर हम कहें कि द ईयर हैज पास्ड हाउ, ये किसका आंसर है? क्विकली, हाउ का, इसलिए हाउ का आंसर नाउन नहीं होकर के क्या होता है? एडवर्ब। साथियों यहां तक एक बार फिर से आप कुछ देखते हैं, इस सेंटेंस को देखते हैं। होम नाउन है यहाँ पे, और होम एक ये एडवर्ब की तरफ प्रयुक्त हुआ इस वाक्य में। तो मैं यही कह रहा था आपसे कि देखने में कोई चीज कुछ भी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करती है उसके यूज पर। यहाँ ये वेयर का आंसर दे रहा है, इसलिए एडवर्ब है। यहाँ पे ये व्हाट का आंसर दे रहा है, इसलिए नाउन है। अगर हम बात करें ये लव यहाँ पे नाउन है, अगर दूसरे सेंटेंस में इसके साथ एस लग के आया, इसलिए ये वर्ब हो गया। तो साथियों देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यूज पर डिपेंड करता है। साथियों एक बार दोबारा से देखते हैं, नाउन कहते हैं नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करके चलते हैं। एक तो विजिबल की बात करें, पर्सन प्लेस थिंग, एक होती है फेल्ट ओनली में एक ट्रिक है FAQS, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। 3 क्वेश्चन वर्ड लिए हमने, व्हाट, हु, हुम, इनके द्वारा हमने नाउन को आइडेंटिफाई किया। कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता, बहुत ही आसान है, व्हाट, हु, हुम के द्वारा। साथियों मैंने आपको बताया कोई चीज देखने में आपको कुछ भी लगे, लेकिन यूज पर डिपेंड करती है। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करते चलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं साथियों।